जय हिंद साथियों। आज हम रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है मिसिंग नंबर। आज हम लोग क्लास में मिसिंग नंबर से जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इन्हें हम हल करने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन सभी में आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा इसका आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को भाषा में नहीं लिखा गया है। तो जहाँ जहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह होगा यानी उस जगह का आपको नंबर इसमें फाइंड करना होगा। सभी क्वेश्चन आपका इसी रूप में है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है कि इसमें आपको देखना है कि यहाँ व्हाट की जगह क्या आएगा। अब देखिए, सबसे पहले जब भी आपको ऐसे बॉक्स वाले प्रश्न आए, ठीक है, जब भी आपका ऐसे प्रश्न आए इसमें दो तीन लॉजिक लगता है। ठीक है, दो तीन लॉजिक लगता है। पहला कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका रो का नंबर, ठीक है, रो में जो जो नंबर है उसको पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, देखिए कि तीनों में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात, यदि रो में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, कॉलम, तीनों कॉलम जितने भी दिया रहेगा उन सबको क्या कीजिए, एक बार ऐड कीजिए और देखिए क्या सभी में बराबर आ रहा है। तो यहाँ आपको देख के ऐसे ही पता चल रहा होगा बराबर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये करना है। तीसरी काम क्या करना है, तीसरा में ये हो सकता है कि ये आपका जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो में जो नंबर दिया है हो सकता है दोनों को ऐड करने पर आपका थर्ड रो में आता हो, या हो सकता है फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर आपका थर्ड रो का अंक आता हो, या हो सकता है कि फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करने पर थर्ड रो का नंबर आता हो। ये भी तरीका है। ठीक है, तो इसमें विभिन्न तरीके होते हैं प्रश्न बनाने का। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे जैसे हम प्रश्न को हल करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि किस क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए आपका पहले रो वाले में सोचना है। ठीक है, रो में सोचना है। अब चलिए हम देखते हैं कि जितने भी आपका फर्स्ट रो में नंबर है उन सबको हम ऐड करते हैं। तो देखिए कितना है आपका, इसमें आपका फर्स्ट रो में है क्या क्या है, तो 7 है, 8 है, 11 है और 13 है। ठीक है, इन सब को जोड़िए, इन सब को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 8 7 15, 15 15 1 16, 16 3 19। ठीक है, और 1 1 2 यानी 1 3 39 आ रहा है। कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। इसको जोड़िए, सेकेंड रो में जितने भी अंक है उसको जोड़िए एक बार, तो 6 + 9 + 10 + 14, इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, 9 6 15, 15 10, 15 10 कितना होता है, तो आपका 25, 25 + 14 कितना होगा, 39 होगा। अब देख लिए कि फर्स्ट रो को हम जब ऐड किए तो 39 आ रहा है और सेकेंड रो को ऐड किए तो 39 ही आ रहा है। इसका मतलब है थर्ड रो में भी हम सभी अंक को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 39 ही आना चाहिए। तो यहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या है आपका, 8 है, 9 है और 10 है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ x मान लो आप। ठीक है, तो क्या होगा, 9 8 17 10 27, कितना है, 27 प्लस x बराबर 39। यहाँ से हम x मान निकाल लेंगे, कितना आएगा, 39 - 27। तो यहाँ आपका आएगा 12 आएगा, यानी यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा, तो 12 आएगा। तो ये सिंपल प्रश्न था। ठीक है, तो जब भी प्रश्न आए तो आपको ये देखना है, पहले रो में जितने भी अंक है उसको ऐड करके देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं, फिर कॉलम के जितने संख्या है उनको ऐड करके देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम आगे का रूल लगाएंगे। ठीक है, कि फर्स्ट और सेकंड रो को गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, थर्ड में आ रहा है कि नहीं। तो ये बाद में होता है, पहले तरीका ये होता है करने का। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड को हल करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आएगा। अब सोचिए, देखो एक सिंपल तरीका से हम सोचते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3 की पावर क्या है, 1 है। यहाँ आपका 9 है तो 3 का स्क्वायर है। यहाँ आपका 27 है तो ये क्या है, 3 का क्यूब है। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ 1 है तो इसके अपोजिट में कितना है, पावर में 2 है, यानी इसका 2 है। अब देखो यहाँ पर यदि 3 है तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, तो 3 की पावर 4 आना चाहिए नॉर्मली। तो ये कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए। तो ये आपका 81 तो आ गया, लेकिन ये 39 कैसे आया है, ये जो आपका है
39 ये कैसा आया है? तो ये सिंपल है, ये तीनों जो आपका नीचे की संख्या है ना उसको ऐड करके आया है। तो 3 + 27 + 9 कीजिएगा तो आपका 39 आएगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर ये प्रश्न से इसको एक ही तरह से आपका 39 आता है। ठीक है, तो यहाँ आपका 81 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, सॉरी क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका थर्ड है। इसमें देखिए क्या है, आपको प्रश्न देखकर पता लगना चाहिए। देखो यहाँ बड़ा संख्या है, ये बड़ा संख्या है, फिर छोटी संख्या है, बड़ा है ये छोटी है, या ये कह सकते हैं कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ही ऑपरेशन करेंगे तो हमें एक प्राप्ति मिलेगा किसका? तो थर्ड कॉलम का। ठीक है, ये आपको देखने से लग रहा है। ठीक है, देखने से ही लग रहा है, तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये देखो 27 जो है, ये यहाँ पर देखिए 27 जो है वो क्या है? तो ये 3 का क्यू है, और ये जो यहाँ पर 125 है वो क्या है? तो ये आपका है 5 का क्यू है, और यहाँ पर क्या 8 है। तो यानी हम यहाँ से 3 लिए और यहाँ से 5 लिए और दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ रहा? 8 आ गया। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें क्या आपका इसमें जो है 8 है, तो 8 क्या है? 2 का क्यू है, और यहाँ पर 64 है, तो ये क्या आपका 4 का क्यू है। अब देखो यहाँ से 2 लिए और यहाँ से 4 लिए, दोनों को ऐड कर दिए, कितना आया? 6 आ गया, जो आपका थर्ड कॉलम में है। इसी तरह से यहाँ 125 है, तो भाई 125 को लिख सकते हैं क्या हम? 5 का क्यू, और यहाँ पर 216 है, तो ये क्या है आपका 6 का क्यू है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे? 5 लेंगे और यहाँ से 6 लेंगे, तो 6 5 कितना होता है? 11 होता है। यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा? 11 आएगा। तो आपका ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए, अब इसमें दिमाग लगाइए, इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए क्या है, 30, फिर 18 है, 6 है, 7 है, 4 है। अब देख रहे हैं कि इसमें ना सबसे पहले देखिए, इसमें एक चीज़ देखा जाता है कि ऐसे क्रम बन रहा है तो ठीक है। ठीक है, ऐसे क्रम आपको बन रहा है तो ठीक है। यदि नहीं बन रहा है ना, तो क्या करना है? आपको अपोजिट सोचना है। अब देखो यहाँ 4 के अपोजिट क्या है? आपका 18 है। यहाँ देखो 7 का अपोजिट क्या है? तो 30 है। तो इसी तरह से सोचेंगे हम कि 6 का अपोजिट में कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि ये 4 से 18 कैसे बना होगा और ये 7 से 30 कैसे बना होगा, ये पहले सोच लीजिए। तो आप 6 से भी आप सोच सकते हैं आगे क्या आएगा। ठीक है, कैसे सोचेंगे? अब देखो 4 से 18 लाने के लिए हमको, 4 से आप 18 को लाइएगा तो क्या कीजिएगा? तो ये देखो, तो आपका 4 चौक 16 और इसमें हम 2 ऐड कर दे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 7 से 30 लाने के लिए क्या करो? तो 7 में 4 से गुना करो, 7 चौक 28 और इसमें 2 ऐड कर दे, देखो आ गया। तो ये क्रम में मिल रहा है ना आपको, सेम पैटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। यानी इस 4 से 18 कैसे आया? तो क्या किए? इस 4 में 4 से गुना किए, 2 जोड़ दिए तो 18 आ गया। उसी तरह से हम 7 से ये 30 आया है, कैसे? तो 7 में 4 से गुना कर दिए, इसमें 2 जोड़ दिए तो 30 आ गया। अब इसी तरह से आपका ये जो है यहाँ पर किसका अपोजिट 6 होगा? ठीक है, किसके अपोजिट 6 होगा? तो अब देखो ये संख्या नहीं पता है, तो हम सेम पैटर्न करेंगे कि मान लेते x, इसी में क्या करेंगे? 4 से पहले गुना करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो आप ऐसे इसको कह सकते हो कि x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा? तो x जगह 1 लेते हैं ना, तो 4 1 4, 4 2 6 होता है। तो ऐसे आपको मौखिक रूप से 1 आ जाएगा। नहीं इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लो, 2 इधर जाएगा तो 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ से x मान कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में आप पहले तो ऐसे सोचते हैं। ठीक है, ये पैटर्न यदि बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो क्या करना है? अपोजिट देखना है, अपोजिट संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 5 में देखिए, यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ आपका क्या 64 है, 8 है, 27 है, 1 है। अब देखिए चारों साइड जो है ना बड़ी संख्या है, या कह सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और बीच में जो है छोटी संख्या है। तो जब भी आपको ऐसे दिया रहे, ठीक है, तो क्या करना है? पहले इसका सबको क्या कीजिए? क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम, तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा आपका? तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 आएगा। फिर आपका क्या है?
यहाँ 27 है, तो 27 कितना आएगा, तो 3 आएगा। फिर देखते हैं आपका 8, तो 8 क्या है, तो 2 का क्यू है, ठीक है। फिर आपका है 1, तो 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये इस सर्कल के चारों साइड जितने भी संख्या दिया था उसका हम क्या किए, उसका हम क्यू रूट निकाले, ठीक है। तो क्या आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, इन सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, 10 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पर बीच में 10 दिया भी है। इसी तरह आप देखिए जो सेकेंड सर्कल है उसमें देखिए, तो चारों साइड जो संख्या दिया है आपका क्या दिया है, 125 दिया है। तो 125 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 से 25, 5 सवा। फिर आपका क्या है, 64 है, 64 करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो आपका आएगा 4 आएगा, ठीक है। फिर क्या आपका 27 है, तो 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का होता है। फिर आपका 8 है, तो 8 का क्या होगा, तो 2 आएगा। अब सबको जोड़िए, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। अब देखिए बीच में क्या दिया है, 14 दिया है। यानी इसी तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। तो देखो 216 है, तो 216 का क्यूब रूट कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा, सॉरी क्या आएगा आपका, 6 आएगा। फिर आपका क्या है, 125 है, 125 का क्या आएगा, तो 5 आएगा। फिर क्या है, 64 है, तो 64 क्या आएगा, 4 आएगा। फिर आपका 27 है, तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। इन सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा, 6 5 11, 11 और 4 क्या होता है, 15, 15 3 18। यानी यहाँ पर क्या आएगा, तो 18 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जगह क्या आएगा, तो 18 आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए, जब भी, तो आपको यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब था, अब कहीं परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो हम रूट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 18 होगा, यानी आपका ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 में जो है ना, क्वेश्चन 6 में जो है क्या है, तो यहाँ क्या 28 है, 21 है, यहाँ 7 है, यहाँ 22 है, यहाँ 14 है, तो यहाँ 6 है। अब यहाँ देखो ये दो बड़ी संख्या है, यहाँ छोटी संख्या, दो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। इसे तो दो बड़ी है तो यहाँ एक छोटी आएगा। अब आया कैसे होगा ये सोचिए कि 28 और 21 से क्या करे 7 आ जाए। तो ये दिख रहा है कि हम 28 में से यदि 21 को घटा दे तो ये आपको 7 आ जाएगा। चलो पहला तो मिल गया, क्या इसी तरह से सेकंड मिल रहा है, देखते हैं। 22 में से 14 को माइनस कीजिए, 22 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 14 6 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। जबकि यहाँ कितना दिया है 6 दिया है, तो इसका मतलब ये पैटर्न रॉन्ग है, जो हम सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे, तो ऐसा नहीं बनेगा। जब ऐसे नहीं बनेगा तब क्या करें, जब ऐसे नहीं बनेगा तब क्या करें। तो अब ये देखिए इस दोनों को ऐड करके देखिए पहले, तो देखो क्या है 28 है प्लस 21 है, ऐड करते कितना आता है 49 आता है, और 49 का रूट कीजिए तो कितना आता है 7 आता है, और यहाँ पर 7 है। इसका मतलब हुआ कि नीचे में जो दो संख्या दिया दोनों को ऐड करने के बाद इसका हम रूट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। फिर इसी तरह यहाँ देखो यहाँ क्या है 22 है और यहाँ 14 है, तो 22 को 14 को ऐड कीजिए, ठीक है, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 4 2 6 और 2 1 3, इसका रूट कीजिए कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे, तो क्या है आपका 35 है प्लस 29 होगा, इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9 5 14, 3 2 5 1 6 64 आता है, और 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 7। देखिए आपको कि यहाँ देखिए कैसे दिया है, यहाँ देखो यहाँ 5 है 6 है 4 है 7 है। अब देखो ये चार संख्या उससे क्या करे कि 0 आ जाए, क्या करे 0 आ जाए। अब सोचिए किसी दो को हम रखते हैं जोड़ के, तो वो 6 और 4 कितना होता है, 6 4 को जोड़ देंगे दोनों को तो कितना आएगा, तो ये आपका 10 आएगा। 6 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो 10 आता है। इसी तरह यहाँ 7 और 5 को ऐड कीजिए तो 7 5 12 आता है, तो क्या 12 में से 10 को माइनस करे तो कितना आएगा 2 आएगा, जबकि 0 आना चाहिए, तो नहीं होगा। अब चलिए ऐसे देखते हैं करके, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और
6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अब 13 में से हम 9 को माइनस करें तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी तरीका नहीं है। अब क्या कीजिए, जो आपको अपोजिट दिया, देखिए 5 का अपोजिट क्या है 6 है, इसको ऐड कीजिए, और इस 7 के अपोजिट क्या है 4 है, उसको ऐड कीजिए। तो ऐसे कीजिए 7 में 4 को ऐड कीजिए, माइनस कीजिए 5 में 6 को ऐड करके, कितना आ रहा है, तो 7 4 11, 6 5 11, 0 आ गया, यानी इसमें 0 आ गया। अब इसी तरह क्या इसमें भी लग रहा है, चलो देखते हैं। तो देखो ये आपका अपोजिट क्या है, तो यहाँ पर 8 है, नीचे 4 है, जोड़ दिए, माइनस इधर क्या आपका 7 है और 6 है, तो 8 4 12 और 8 4 12, 7 6 कितना, तो 6 3 12 13 होता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, ऐसे में -1 आ रहा है, तो हम क्या करें, ऐसे कीजिए कि पहले इसको ऐड कीजिए, ठीक है, इसको ऐड कीजिए, तो 7 + 6 कीजिए, माइनस यहाँ पर कीजिए आप 8 + 4, तो कितना आएगा, 6 3 12 13 में से 12 गया तो 1 आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पहले किसको ऐड किए, तो 7 और 6 को ऐड किए, 7 और 6 को ऐड किए, उसके बाद यानी इसको पहले ऐड किए, उसके बाद यानी ऊपर से नीचे वाले को जोड़ करके माइनस किए हैं। देखो ये इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर तो फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इधर से जुड़िए या इधर जुड़िए, आ तो रहा 11, तो 11 में से 11 किया तो 0 आ गया, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ा कि किसको पहले जोड़ना है किसको घटाना है बाद में। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 और 6 यानी इसको हम पहले जोड़े, तो यहाँ भी हम इसको पहले जोड़ेंगे, ठीक है। तो 11 में आप 2 को ऐड कीजिए, माइनस कीजिए 0 में 2 जोड़ करके, कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका 13, 13 में से 2 गया तो कितना आएगा 11 आएगा, तो आंसर क्या होगा 11 होगा, समझ रहे हैं, ऑप्शन सी होगा। क्या किए, तो डायगोनली जो एलिमेंट था उसको ऐड किए, और जिसका इसका अपोजिट जो था उसको हम क्या किए, तो ऐड करके माइनस कर दिए। फिर देखो पहले क्या किया, इसको दोनों को ऐड किए और फिर इसका अपोजिट वाले दोनों को ऐड करके माइनस कर दिए, इसी तरह हम यहाँ भी किए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका 8 क्या है, यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 81 है, यहाँ आपका 729 है। ये देख के ही आपको पता लग रहा होगा, यहाँ भी जब आप अंक देखेंगे ना तो आपको देखने से ही पता लग गया होगा क्या है। तो ये जो है आपका 81, वो क्या है 9 का 9 टाइम्स है, यानी 9 को हम 9 से गुना करें कितना आएगा 81 आएगा, और 81 में ना आप फिर 9 से गुना कीजिए तो ये आपका 729 आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये 8 है, तो 8 में 8 से गुना कीजिए कितना आएगा 64 आएगा, और 64 में आप 8 से गुना कीजिए तो कितना आता है 512 आएगा। तब फिर इसी तरह यहाँ करेंगे, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 आ रहा है। अब फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर 49 में आप 7 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आएगा कितना, तो 343 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में क्या है, अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए यहाँ क्या है 1 है। अब आपको ये सोचना है कि ये चारों अंक से, चारों जो आपको लेटर दिया है 4 3 5 1, इससे क्या करे कि 1 आ जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ 4 आना चाहिए, तो क्या करे कि 1 आ जाए। तो चलिए देखते पहले, इस दोनों क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो 4 3 7, और इस दोनों को ऐड कीजिए तो 5 1 6, और फिर दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो एक तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों को हम ऐड किए, फिर इस दोनों को ऐड किया, दोनों को घटा दिए, तो बीच वाला संख्या आ गया। तो क्या यहाँ भी आएगा, तो देखते हैं, यहाँ 7 + 3 कितना होता है 10, और यहाँ पर क्या है 6 2 8 है। अब देखो 10 में से हम 8 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो देखो ये यहाँ पर हम क्या किए थे, ध्यान दो, 7 + 3 किए थे, माइनस कर दिए थे हम 1 + 5, कितना आया था, तो 4 3 7 और 5 1 6, 1 आया था, तो यहाँ 1 था। अब यही काम हम यहाँ भी किए, तो 7 + 3 -2 + 6 कितना है, तो 7 3 10 में से 6 2 8 गया तो 2 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है 4 है। इसका मतलब इस 2 का स्क्वायर किया होगा, और यहाँ पर 1 था तो पता नहीं चला था, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यानी इसको ऐड किए
इसको ऐड किए और दोनों को माइनस कर दिए, जो आया उसका स्क्वायर कर दिए। अब इसी तरह यहाँ भी करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ भी करेंगे, यहाँ कीजिए। तो 12 में क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे आपको 8 + 9 कितना आएगा, 12 8 20 और 9 8 17। तो 20 में 17 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी इस बीच में संख्या क्या आएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। समझ रहे ना, तो ऑप्शन 4 होगा। क्या किए थे, बहुत सिंपल है, इसको दोनों को ऐड किए और इस दोनों को ऐड किए, फिर दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर दिए। इसी तरह से यहाँ दोनों को ऐड किए और इस दोनों को ऐड किए और फिर दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है। अब देखिए क्वेश्चन 10 है, इसमें सोचो कि यह देखो 3 है, यहाँ 2 है, और इससे सोचना कि 3 कैसे आएगा। भाई 3 है और 2 है, इससे हमको लाना है कितना, 3 लाना है। चलो यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है और हमको लाना है कितना, 10 लाना है। अब सोचो कि 5 और 4 से हमको 10 कैसे आएगा और 3 और 2 से हमको 3 कैसे आएगा। तब अगला ये आपका यहाँ से प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, देखो इस 2 और 3 को क्या करो, गुना करो। तो 2 और 3 गुना किए और इसमें 2 से भाग दे दो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी बीच वाली संख्या आ गया। इसी तरह यहाँ भी करो, यहाँ क्या था, 5 था, तो 5 को यहाँ पर क्या है, 4 है, उसको गुना करो और 2 से भाग दे दो, तो कितना आएगा आपका, यहाँ भी आपका 10 आएगा। इन 10 है यहाँ पर आ गया। तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे, 6 को 7 से गुना करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 × 6 7 3 क्या आएगा, 21 आएगा। यानी यहाँ पर आपका संख्या क्या आएगा, तो 21 आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं किए, इस दोनों संख्या को गुना करके 2 से डिवाइड कर दिए, इस दोनों संख्या गुना करके 2 से डिवाइड कर दिए, इस दोनों संख्या गुना करके 2 से डिवाइड कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है। अब सोचिए 11 में यहाँ को क्या है, 5 है, यहाँ आपका 13 है, यहाँ 17 है, यहाँ 7 है, 13 है, 19 है, यहाँ 9 है, 13 है, यहाँ का क्या होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 13 है, तो 17 है। भाई हम यहाँ ऐड यदि करते हैं दोनों को, 5 और 13 को ऐड करते हैं, कितना आता है, 18 आता है। और 18 में से हम यदि एक को अपने मन से माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो क्या इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, देखो तो 7 में हम 13 को ऐड करते हैं और एक अपने मन से माइनस करेंगे, तो 7 में हम 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 20 आएगा। और 20 में से अपने मन से हम एक माइनस किए तो कितना आया, 19 आया। यानी हम जो पैटर्न यहाँ पर सोचे, यही पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब लगा यहाँ भी लग गया, तो आगे भी इसी पैटर्न पर होगा। तो हम क्या किए थे, इस दोनों को ऐड किए थे, तो भाई 9 और 13 को ऐड कर दिए और अपना मन से क्या किया, हम एक को माइनस कर दिए थे। तो क्या आएगा आपका, 13 9 कितना होता है, 9 3 12 22 होगा, 22 में से 1 गया तो 21 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 21। फिर समझाते क्या किए, तो वो सिंपल था, इस दोनों को ऐड कर दिए, तो 5 + 13 कितना आता है, 18 आता है। उसके बाद अपने मन से यहाँ -1 कर दिए तो कितना गया, 17। इसी तरह से यहाँ देखिए हम, तो 17 3 20 हो रहा है और यहाँ पर एक माइनस कर दिए तो 19 आ गया। इसी तरह यहाँ भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो 13 + 9 कितना होता है, 22। अपना मन से 1 घटा दिए तो कितना आया, 21 आया। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 2 है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया, अब ये तो बनाए थे, 3 और 2 से 3 लाना है, तो क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिए तो 3 आ गया था। यहाँ पर 5 और 4 से 10 लाना है, तो 5 4 को गुना कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो 10 आ गया। यहाँ 6 और 7 से क्या आएगा, तो 6 × 7/2, तो क्या आएगा आपका, 7 3 21 आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में देखिए, ध्यान से देखिए आप, क्या दिया है हमको, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ 25 है, 33 है। तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये संख्या जो है लगातार क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसी तरह से सोचिए। ठीक है, यदि ये पैटर्न नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम अपोजिट संख्या पर देखेंगे कि 2 का अपोजिट क्या है, तो 18 है। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या है, 25 है। तब हम सोचेंगे ये कैसा है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इसमें रिलेशन लाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 से 4 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कितना है, 2 ज़्यादा है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ देखो माइनस करो तो कितना आ रहा है आपका, तो यहाँ आपका आ रहा है कितना, तो 8 4 12, 8 आ रहा है। फिर यहाँ देखो तो 6 का अंतर है, यहाँ देखिए तो 7 का है, और यहाँ देखिए तो 8 का है। सॉरी, देखिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ देखो 2 ज़्यादा है तो यहाँ 8 है, फिर यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, इसको हटाओ, ऐसे नहीं होगा। अब फिर एक चीज़ सोचिए, ये देखो 2 से 4 है तो क्या, 2 का 2 गुना है 4, 2 का 2 गुना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 4 से ये 12 बना है तो क्या 4 का तिगुना है, 4 का तिगुना है। अब यहाँ पर देखो ये तो लग गया, यहाँ 2 का 2 गुना 4, 4 का तिगुना 12। लेकिन यहाँ देखो तो ये जो 18 है, 12 कितना गुना 18 होगा, तो सीधा तो है नहीं, आएगा तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करो ना, यहाँ पर गुना ना करके ये देखिए कि 12 से कितना अधिक है 18, तो 6 अधिक है। अब यहाँ देखो कि 18 से 25 होगा तो इसमें कितना का अंतर है, तो यहाँ आपका 7 का अंतर है। ठीक है, अब देखो 25 से आपका 33 हुआ है तो कितना का अंतर है, तो यहाँ पर आपका 8 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए ये पैटर्न कुछ सही भी लग रहा है। यहाँ दुगुना हुआ, फिर तिगुना हुआ, फिर 6 ज़्यादा, फिर 7 ज़्यादा, फिर 8 ज़्यादा, ये पैटर्न बना है एक। अब देखते हैं सेकेंड वाले में क्या यही पैटर्न चलता है। यदि यही पैटर्न चलेगा तो थर्ड में क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो दिख रहा है कि इसका गुना है, दोगुना है। ठीक है, तिगुना, सॉरी 3 का 2 गुना है 6 हो गया। अब देखो यहाँ 6 का क्या है, तिगुना है, 6 का तिगुना है, तो 36 18 हो गया। चलो 2 पैटर्न यहाँ तक आ गया, यहाँ दुगुना हुआ था, यहाँ तिगुना हुआ था। ठीक है, यहाँ भी ये दुगुना हुआ है, इसके बाद तिगुना हुआ है। उसके बाद देखो 18 में कितना जोड़े कि आपका 24 आ जाए, तो कितना जोड़े, 6 जोड़े तो 24 आ जाएगा। यहाँ भी हम 6 ऐड किए थे, बिल्कुल पैटर्न सही है। अब 24 में कितना जोड़े कि 31 हो जाए, तो 7 जोड़ो तो आपका 31 हो जाता है। और इसमें 31 में कितना जोड़े कि 39 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। यानी जो पैटर्न आपका यहाँ लागू हुआ था यही आपका यहाँ भी लागू हो रहा है। अब इसी पैटर्न को हम यहाँ पर लागू करेंगे। यहाँ देखो क्या है, तो 7 का 2 गुना है, 14 का तिगुना है, फिर क्या हुआ था, तो फिर आपका यहाँ पर आपका यानी 6 अधिक था, तो यहाँ भी 6 अधिक है। यहाँ पर आपका 7 अधिक होगा, देखो 7 अधिक है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, 8 अधिक होगा, तो अगली संख्या क्या आएगा, तो 55 में 8 को ऐड कर दीजिए, 55 में 8 को ऐड कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 55 में 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 63 आएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 63, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 में क्या है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इससे आपको लाना है 15। कैसे आया होगा 15। अब ये सोचिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ से 30 कैसे आया होगा। ठीक है, चलो एक चीज़ हम देखें, इसको गुना करते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी संख्या बीच में बड़ा है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुना का 6, तो यहाँ 6 ही आ रहा है। तो चारों ये संख्या को गुना करने पर भी बीच वाला संख्या नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ भी आ रहा है। अब क्या करें, तो अब एक तरीका यह है कि इसको स्क्वायर करते हैं, चारों जितनी भी संख्या है चारों साइड उन सबको स्क्वायर करते हैं। तो देखो 3 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर 2 के स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 आएगा। वहाँ 1 के स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, वहाँ 1 के स्क्वायर करो तो 1 आएगा। इन सब को जोड़ कर देखो, तो 9 + 4 + 1 + 1 देखो, तो 9 4 13, 1 14, 1 15, यानी ये 15 आपका बीच वाला संख्या आ गया। कैसे आया, तो चारों साइड जो संख्या दिया था उसका स्क्वायर करके हम ऐड कर दिए। तो देखते हैं यहाँ भी क्या है, ऐसे काम करता है।
तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इन सबको जोड़िए तो 9 1 10 और 10 4 14 और 14 16 कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ बिल्कुल सही है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इन सबको ऐड कर दीजिए। इन सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10, 10 5 15, ये आपका आएगा कितना आएगा, ये आएगा आपका 54 आएगा। क्या आएगा 54 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 पर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 15 में क्या है। यहाँ देखो 7 है, यहाँ 15 है, 31 है, 63 है, 127 है। अब देखो यदि ध्यान आप देंगे ना तो ये देखो ये 7 से सोचो कि 15 कैसे आया होगा। ठीक है, तो ये आपका 7 को 2 से गुना कीजिए और इसमें एक ऐड कर दीजिए। कितना है 7 दूनी 14 1 15। क्या इसी तरह से यहाँ भी आ रहा है? तो क्या करो 15 में 2 से गुना करो, 15 दूनी 30 1 31 बिल्कुल आ रहा है। अब इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। 31 में 2 से गुना करो तो कितना आएगा 62 प्लस 1 63। इसी तरह यहाँ क्या होगा 63 में 2 से गुना करके एक ऐड कर देना है। यहाँ भी हम करेंगे 127 में 2 से ऐड कीजिए, सिर्फ 2 से गुना कीजिए और 1 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा सॉरी 127 का दुगुना कितना होता है, तो ये आपका जगह 254 प्लस 1 सेकंड 255 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है। यहाँ देखो यहाँ क्या, यहाँ आपको तो 16 दिख रहा है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा ये सभी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या करो सबका रूट करो पहले। ठीक है, सबको रूट करो। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा आपका 1। अब देखो ये यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 को हम ऐड करते कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 10 आ रहा है जो बीच में दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ भी सोचेंगे, इसका क्या करो रूट करो तो 8 आ रहा है, इसका रूट 5 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका कितना आएगा तो 4 आएगा। इन सबको जोड़ दो तो 8 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 कितना होगा, ये 27 होगा। क्या होगा 27 होगा। इसी तरह यहाँ भी होगा 256 क्या आएगा 16, 36 का रूट 6, 144 का 12 और 64 8। सबको ऐड कर दीजिए तो 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 कितना आएगा ये आएगा 12 8 20 20 6 26 26 6 32 10 42 आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ देखो एक ट्रायंगल है, उसके बाहर देखो यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, इसके अंदर देखो 16 है, 17 है, 18 है और बीच में आपका 12 है। अब इसी तरह से यहाँ देखो, अब सोचिए ये जो है ना किस पैटर्न पर होगा, किस पैटर्न पर होगा ना। जब भी ऐसे प्रश्न आए ना तो ये जो आपका ट्रायंगल का कोण पर जो आपका नंबर दिया ना उसको एक साथ सोचिए। ठीक है, एक साथ सोचिए। ये देखो 12 16 है, 13 14 है, 18 14 है, इन सब से आपको 12 लाना है। ठीक है, इन सब से 12 लाना है। यदि ये आप बना लेते हैं इसी तरफ यहाँ भी हम सोच लेंगे, समझ रहे हैं। तो इस दोनों को पेयर में देखना है आपको। अब देखिए एक चीज़ हम सबसे सिंपल ये सोचेंगे कि यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, उस दोनों को माइनस करते हैं। तो आप माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 16 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। इसी तरह यहाँ भी हम करते हैं 13 में से 17 में से 13 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पर हम 18 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 4 आया और इस सबको जोड़ दीजिए 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होता है 12 होता है और यही आपको बीच में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी करेंगे। 23 में से क्या करो 18 को माइनस करो,
23 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 23 में से 18 को माइनस करेंगे 5 आएगा। इसी तरह यहाँ देखो 24 में से 19 को माइनस करो कितना आएगा, 5 आएगा। और 25 में से 20 को माइनस करेंगे 5 आएगा। इन सबको जोड़ दीजिए तो 5 + 5 + 5 कितना आएगा, तो 15 आएगा। यानी यहाँ पर आपका क्या आएगा, 15 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इस दोनों को पेयर में लेकर देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन 18 है। हम क्या बोले थे, जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए तो पहला तरीका है कि भाई इसके रो को क्या कीजिए, पहले ऐड कीजिए जो दिया है। अब दोनों रो को हम ऐड करेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है, तब तो बहुत सिंपल है। यदि रो बराबर नहीं आएगा रो में जोड़ने पर, तो क्या करेंगे, कॉलम को जोड़ेंगे। ठीक है, इसके कॉलम में जो भी अंक दिया रहेगा उसको जोड़ कर देखेंगे क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि ये दोनों तरीका से नहीं बनेगा तो उसके बाद हम दो रो के साथ तीसरा रो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या दो कॉलम के साथ तीसरा कॉलम। ठीक है, ये तरीका बाद में लगाते हैं। पहले सबसे पहले मेरा तरीका यही है कि इसके रो को ऐड कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो 10 + 14 कितना होता है, 24। 24 + 1 कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हम इस सब को ऐड कर दिए, कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ एक ऐड कीजिए तो 9 × 3 = 12, 12 + 13 कितना होता है, ये भी 25 आ गया। तो सॉरी, पहले तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। पहला रो को जोड़े, सॉरी थर्ड रो है, थर्ड रो को ऐड किए तो 25 आया। सेकेंड को ऐड किए तो 24 आया, सॉरी 25 आया। तो इसका मतलब इसको भी ऐड करेंगे तो 25 ही आएगा। तो ऐड कीजिए, कितना है, 6 + 8 + x, मान लो ये कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो बताओ 8 × 6 = 14, 14 में कितना जोड़िए तो 25 आ जाए। तो भाई यहाँ से x का मान आपको ऐसे ही 11 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन 19 है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको देख रहेंगे 9 × 2 = 11 होता है। ठीक है, और 11 × 2 = 13 होता है। चलो ठीक है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, यहाँ तो 2 का नहीं है। तो इसका मतलब है हमको ये साइड से हम ऐसे बनाएंगे ना तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ 9, 11, 13 है, लेकिन इसके बाद देखो 90 है, यहाँ 132 है। तो इसका मतलब है इस केस में अपोजिट संख्या आपको देखना है। 11 का अपोजिट क्या है, 132 है। ठीक है, और 9 का अपोजिट क्या है, तो 90 है। अब ये सोचिए कि 11 से 132 कैसे आया होगा और 9 से ये 90 कैसे आया होगा। तो हम इसी तरह से 13 से आगे हम ये सोच लेंगे कि 13 के अपोजिट क्या आएगा। तो चलिए पहले सोचते हैं हम कि भाई 11 से 132 कैसे आया। देखो 11 में ना 12 से गुना करते हो तो आता है आपका 132, कितना आता है, 132 आता है। और यहाँ पर 9 का अपोजिट आया क्या, 90। तो 9 में हम 10 से गुना करते हैं कितना आता है, 90 आता है। तो आप कहेंगे कि सर 11 में अपने मन से हम 12 से गुना करेंगे। हाँ करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आपको ना लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, यदि आपको लॉजिक लग रहा है तो आपका सही है। आप कहेंगे सर यहाँ तो अपना मन से आप 12 से गुना किए, लेकिन यहाँ पर अपना मन से आप 10 से ही गुना किए, ऐसे क्यों। तो यहाँ पैटर्न क्या बना उसको सोचिए। यहाँ 11 था तो 11 से एक ज़्यादा से हम गुना करेंगे तब आपको आया। यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 से एक ज़्यादा क्या है, 10 है, उसको गुना करे तो 90 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर अगला संख्या क्या है, 13 है। तो 13 का अपोजिट हमको देखना है। तो 13 में ना 13 से एक अधिक से क्या करो, आप गुना करो। यानी आप 13 में 14 से गुना करो तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 में 14 से गुना करो तो ये आपका आएगा 182, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ रहे हैं, तो ये इस पैटर्न पर आपका ये क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ क्या आपका 18 है। अब ये सिंपल है, आपको देख कर लगना चाहिए। अब देखो इससे पक्का है कि इसी तीनों से ये संख्या आपको आएगा और इसी तीनों से ये संख्या आपको आएगा। ठीक है, तभी आपको ये बनेगा, क्योंकि देखो 3 छोटी संख्या है, उसके बाद बड़ी संख्या है, स्वाभाविक है। इसी तीनों कुछ करेंगे तो आपका ये आएगा। अब वो कैसे करेंगे, ये दोनों को गुना करो, 5 चौक 20 और इसको माइनस कर दो। 5 चौक 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरह यहाँ करो, 4 दूनी 8, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, जबकि 10 है ना। ये पैटर्न नहीं लग रहा है, जो हम लोग सोच रहे थे वो काम नहीं किया।
ठीक है, जो हम सोच रहे थे वो काम नहीं किया। जब हम सोच रहे थे वो काम नहीं किया पैटर्न, तो क्या करेंगे, दूसरे तरीका सोचेंगे। क्या करेंगे, दूसरे तरीका से हम सोचेंगे। ठीक है, अब ये करेंगे कि इस दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और इस 9 को क्या करो, इससे गुना कर दो तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा। चलो यहाँ तो आ गया, यहाँ देखते हैं। इस 2 को 4 से क्या करो, 4 में ऐड करो, क्या आएगा, 4 2 6 आएगा। और इसको 5 से गुना करो तो क्या आएगा, 30 आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो अभी हम जो सोच रहे हैं ना वो सही है। क्या किए, इस दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, तो 7 + 4 कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा, 33 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या किए, फर्स्ट रो सेकेंड रो को हम ऐड कर दिए और इसको हम थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन 21 है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया। देखो ये 9 है, यहाँ आपका 81 है। तो ये इसका 9 गुना है और ये इसका 9 गुना है। इसी तरह से ये इसका 8 गुना है और ये इसका 8 गुना है। इसी तरह से ये इसका 7 गुना है, तो ये भी इसका 7 गुना होगा। तो ये आपका आएगा 343। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कर गया। अगला क्वेश्चन देखो 22 है। क्वेश्चन 22 है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। इसमें कैसे दिमाग लगाना है, सोचिए। यहाँ क्या है, 3 है, ये 2 है, इसी दोनों से आपको ये 5 बनेगा। यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ 2 है, इसी दोनों से आपको 21 लाना है। और यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, इसी से 30 आएगा। तो फिर हम इस 4 और 3 से बना देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, तो पहले इसको सोचना है, इस तीनों पेयर के बारे में। यहाँ तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि चलो ठीक है, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आता है। लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 21 थोड़ी ना आएगा। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं। तो फिर कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा, ये आपको सोचना है। मेरा दिमाग ये कहता है यहाँ पर कि इसको क्या करो, पहले दोनों को ऐड करो। तो 3 को हम 200 ऐड कर देते हैं तो क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। ठीक है, और इसी में क्या करो, इसी को एक बार घटा करके मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आएगा। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब इसी तरह यहाँ भी काम कर रहा है क्या, देखो तो यहाँ क्या है आपका 5 है और 2 है। इसको करो, पहले जोड़ेंगे और फिर गुना में क्या करेंगे, दोनों को घटा के गुना करेंगे तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पर, तो 3 5 2 7 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। तो 7 3 21। चलो यहाँ तो काम कर गया, यहाँ पर काम कर गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या आपका 6 है 4 है, दोनों को एक बार ऐड करेंगे और दोनों का एक बार माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है आपका 6 4 10 हो रहा है। 6 4 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ 6 में से 4 का तो 2 ही हो रहा है। तो आपका 10 दूनी 20 ही आ रहा है, जबकि क्या है यहाँ पर 30 है। इसका मतलब अभी जो हम सोच रहे हैं वो क्या है, सोचना मेरा गलत है। जो अभी हम सोच रहे थे वो सोचना मेरा क्या था, गलत था। क्योंकि 2 में तो काम कर गया लेकिन यहाँ आकर फेल हो गया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे पैटर्न को अपनाएंगे जो तीनों जगह लगे। ठीक है, तभी तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो हम सोच रहे थे वो गलत था, जो सोच रहे थे वो क्या था, गलत था। अब दूसरे तरीके से सोचिए, यदि इससे नहीं बना तो दूसरा तरीका सोचते हैं। क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या 3 है, यहाँ 2 है। तो ये सिंपल तरीका हम सोचेंगे, सबसे सिंपल, कि चलो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और ये जो 5 है इसी का क्या है, ये मल्टीपल है। ठीक है, यानी इसका मल्टीपल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 5 है और यहाँ पर 2 है, इस दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो आपका 7 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और इस 7 का ही ये क्या है, mल्टीपल है। 7 3 21, यानी 21 में 7 से भाग लग रहा है ना, भाग लग रहा है, बस इतना ही देखना है आपको। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 4 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, 10 आएगा। ऐड करने पर 10 आता है। अब ये 10 जो है, ये 10 से ये 30 क्या है, इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ क्या है 3 है, सॉरी यहाँ 3 है या 4 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा संख्या जो 7 का मल्टीपल हो।
ठीक है, कौन सा संख्या है जो आपका 7 का मल्टीपल है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो 7 है, 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो सिंपल तरीका से सोचें तभी ये क्वेश्चन बना। ठीक है, अब ज़्यादा सोचेंगे तो और आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका हम सोचे थे ज़्यादा, तो उससे बना नहीं। ठीक है, लेकिन ये सिंपल तरीका से बनाएंगे तो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 23 से। 23 में अगर आपका यहाँ x का मान निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 52 है, यहाँ 21 है, यहाँ 27 लाना है। इसी तरह से यहाँ पर 22 और 34 से 44 लाना है। ठीक है, कैसे आया होगा, कैसे आया होगा इसको आपको सोचना है। कैसे आया होगा ये सोचना है कि भाई 52 और 21 से कैसे मुझे 27 मिलेगा, कैसे 27 मिलेगा, ये चीज़ आपको सोचना है। एक मिनट, ये तो यहाँ पर 21 और 52 से हमको 27 लाना है, कोई लॉजिक लग रहा है क्या? 21 को 52 से गुना कर दीजिए और 3 से भाग दीजिए, तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो कोई लग ही नहीं रहा लॉजिक। इस दोनों से हमको ये लाना है, लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखो, इस दोनों से हमको 44 लाना है। यदि हम ऐसे करते हैं कि इस दोनों को ऐड कर दे और इसका आधा कर दे, फिर भी नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो इससे नहीं बन रहा है, तो अब क्या करें, इससे भी हम सिंपल सोचेंगे। कैसे? सबसे सिंपल सोचेंगे कि भाई चलो इस तीनों संख्या का ऐड करके देखते हैं और इस तीनों संख्या को ऐड करके देखते हैं क्या बराबर आ रहा है। जब बराबर आ जाएगा तो बहुत सिंपली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको ऐड करो। क्या आपका 52 है, 21 है और 27 है, तो क्या आपका 2 1 3 और 7 7 3 10, 0 हासिल 1, 2 2 4 4 और 5 9 1 10, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। क्या यहाँ पर ऐड करते हैं तो 34 है, 22 है, 44 है, तो 4 2 6 6 4 10 हासिल 1, 4 2 6 6 3 9 1 10, यहाँ भी 100 आ रहा है। बहुत सिंपली क्वेश्चन बन गया कि भाई ये तीनों संख्या का जोड़ कितना है? 100 है। यहाँ भी तीनों संख्या का योग कितना है? 100 है। यहाँ भी तीनों संख्या का योग कितना होगा? 100 होगा। तो 71 में 16 ऐड कीजिए, इसमें x ऐड कीजिए, तो ये आपका 100 आना चाहिए। कितना है आपका? यहाँ आएगा आपका 87 प्लस x बराबर 100। यहाँ से आपका x का मान कितना आएगा? 13 आएगा। 13 किस में? ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो सिंपली तरीका से बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 50 है, यहाँ 83 है, यहाँ 124 है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना का डिफरेंस है। यहाँ पर आपका 33 का है, यहाँ पर देखते हैं कितना है? 41 का है। फिर यहाँ कितना होगा तो कैसे पता चलेगा? फिर देखते हैं सेकेंड डिफरेंस करके। यहाँ देखो 33 से 41 हुआ है, कितना डिफरेंस है? 8 का है। तो यहाँ भी हम 8 का अंतर करके देखते हैं, तो 8 का करेंगे तो कितना आएगा? 41 का अंतर है, तो यहाँ अगला अंतर आपको आना चाहिए 49 का। तो आप 124 में क्या करो? 49 को ऐड कर दो, 9 4 13, ये आपका आएगा, सॉरी 9 4 13 ना, सॉरी 9 4 13, ये आपका आएगा 173 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, तो 2 बार डिफरेंस किए तब पता चला। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपका इंडिविजुअल सोचिए, 50 83 और 124 को, इसको अलग तरीका से सोचिए, इसको अलग तरह से सोचिए। ठीक है, लेकिन तीनों पैटर्न आपका सेम बनना चाहिए। ठीक है, तीनों का पैटर्न क्या है? आपका सेम बनना चाहिए। कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ जो 50 है तो क्या 7 7 49, 7 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 में 7 से एक सेकेंड 7 में 7 से मल्टीप्लाई किए प्लस 1 कीजिए, 7 7 49 1 50 आ रहा है। इसी तरह से आपका क्या है? 83 है। तो 83 को हम सोच सकते हैं, 9 को 9 से गुना कीजिए, 9 में 81 प्लस 2, 9 में 81 प्लस 2,
83 हो गया। यहाँ अगला है 124। 124 को सोचो, 11 को 11 से गुना कीजिए, 11 11 121, इसमें प्लस 3 कीजिए तो क्या रहा है 24 आ रहा है, 124 आ रहा है। ये भी पैटर्न सही है। देखो यहाँ 7 को 7 से गुना किए थे, 1 जोड़े थे, यहाँ 9 को 9 से गुना किए, 2 जोड़े, यहाँ 11 को 11 से गुना किए और 3 जोड़े, तो 7 2 9, 9 2 11, तो अगला कौन संख्या आएगा 13 आएगा। तो हम 13 को 13 से गुना करेंगे और क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ 1 जोड़े, यहाँ 2 जोड़े, यहाँ 3 जोड़े, तो यहाँ पर हम 4 जोड़ेंगे। ये भी तरीका है एक बनाने का। तो ये आपका आएगा 169 में 4 जोड़ दो तो 173 आ रहा है। तो ये भी तरीका है, ये तरीका थोड़ा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। इसमें देखिए क्या करेंगे, यानी यहाँ देखो क्या है 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ आपका 90 है। अब देखो 90 है तो 90 कैसे आएगा भाई, 3 और 6 से आपका 90 कैसे आएगा। देखो 90 कैसे आएगा, तो 3 और 6 से 90 लाना है मुझे। तो ऐसे करो कि 3 और 6 को गुना कर दो, तो क्या है आपका भाई 3 और 6 को गुना करते हैं तो क्या आएगा आपका 18 आएगा। अब 18 से 90 लाना है तो क्या करो, इसमें अपना मन से इसमें 5 से गुना कर दो। अब हम 18 में 5 से गुना करते कितना आ रहा है 90 आ रहा है। इसी तरह यहाँ करो 7 और 3 को गुना करो पहले, 7 और 3 को गुना किए कितना आया 21 आया। अब 21 में कितना से गुना करें तो 84 आएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 84 आएगा। इसी तरह यहाँ भी है, तो 5 है गुने कौन सी संख्या, तो नेम पता है तो x मान लेते हैं। 5 को यहाँ पर मान लो x आता है तो 5 को x से गुना करते हैं, तो ये आपका 5x आता है। अब इसमें किससे गुना करें कि ये आपका 45 आ जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर अपने मन से 5 से गुना किए थे, सेकेंड बार में 4 से गुना किए थे, तो यहाँ पर कैसे करेंगे 3 से करेंगे, क्योंकि जो क्रम अपना रहे हैं यहाँ 5 से किए उसका अगला 4 से था, यानी एक कम, इससे अगला क्या होगा इससे भी एक कम, तो 4 से कम तिगुना होगा। तो यहाँ से आपका आ गया क्या, हमको 5 या 15 x बराबर 45, तो x मान क्या आएगा 15 या 45, यानी यहाँ पर 3 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखो 27 है। क्वेश्चन 27 है, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 6 है, यहाँ 36 है। तो जब छोटी संख्या दिया रहे और एक बड़ी संख्या हो तो यही आपको करना है कि ये तीनों से हमको ये लाना है। इसी तरह यहाँ भी है कि यहाँ -2 है, -4 है और यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 24 है। अब सोचिए कि ये तीनों संख्या से ये आपका 36 कैसे आएगा। तो सबसे पहला तरीका है तीनों को गुना करके देखिए। तो भाई हम 2 को 3 को गुना करते हैं और 6 से गुना कर देते हैं, तब का आ रहा है 36, 18 दूना 36 तो आ रहा है यहाँ पर। क्या इसी तरह यहाँ भी आ रहा है, तो चलो करते हैं -4 को -2 से गुना कीजिए और इसको 3 से कीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा आपका -4 -2, 4 दूनी 8 प्लस में होगा और 8 3 24, बिल्कुल आ रहा है 24 आ रहा है। तो हम इसी तरह से इस तीनों गुना करेंगे, तो भाई 7 को 6 से गुना करेंगे, इसको कर देंगे 0 से। तो भाई किसी संख्या का 0 से गुना करते तो 0 ही होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है 0 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 में सोचिए अब यहाँ क्या 3 है, 5 है, 4 है, यहाँ 50 है। अब आपको देख कर लगना चाहिए कि ये जो 50 है इस तीनों को ही ऑपरेशन करेंगे तब आपका 50 आएगा और इस तीनों से ही आपका 46 आएगा, ठीक है ये दिख रहा है। अब जैसे कीजिए, ठीक है आना चाहिए आपको 3 5 4 से हमको 50 आना चाहिए और 1 6 3 से 46 आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आए ये सोचना आपको है, ये सोचना आपको है कैसे आएगा, कैसे आएगा। तो पहला तरीका हम सोचेंगे कि ये दो ये तीनों जो है छोटी संख्या है और यहाँ बड़ी संख्या है, तो हम पहले स्क्वायर करते हैं इस तीनों को, सॉरी स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 आएगा। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका आएगा यानी 16 9 25 25 दूनी 50, 50 आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्या किए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिए। अब यहाँ भी देखते हैं क्या यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। इसको ऐड कीजिए 9 1 10
36 46 बिल्कुल सही है। तो हम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16। अगर संख्या नहीं पता है तो मान लो x, तो स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। 3 को जोड़िए तो देखो 16 में 25 को जोड़ना है, 6 5 11 कितना आएगा, 41 आएगा। 41 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आया, 50 है। 50 है, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा, √9 कितना होता है, 3 होता है। 3 होता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 है। अब देखिए ऐसे प्रश्न आएगा तो क्या करना है आपको पहले बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो रो को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ कि यहाँ पर तो भाई 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ आपका 15 है। ठीक है, उसको जोड़े। और यहाँ पर देखो 77 है, 100 है, वो 126 है। क्या इस तीनों को जोड़ेंगे और जो आएगा और इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो पहला तरीका तो आपको रॉन्ग हो गया। और ना ही इधर से आ सकता है ऐड करने पर, ना ही इधर से आप ऐड कीजिए तो ये ना ही इधर से ऐड करने पर बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तो ऐड करने वाला आपका यहाँ पर आपका जो ट्रिक था वो समाप्त हो गया। अब क्या करें, तो अब ये सोचिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है और यहाँ 15 है। तो यार 2 और 7 से कैसे 15 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 77 से 100 से कैसे आपका 126 आएगा। ये सोच लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब सोचो 2 है, यहाँ 7 है, तो हम पहले ऐड करते हैं। 2 और 7 को जोड़ दे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 में कितना जोड़े, 15 आ जाएगा। 6 जोड़ेंगे अपना मन से तो आपका यहाँ 15 आ रहा है। यानी क्या किए, हम इस दोनों को ऐड कर दिए और इसमें अपना मन से 6 को जोड़े तो 15 आया। ठीक है, अब देखो अगला यहाँ देखो क्या 77 है, तो 77 है और यहाँ 100 है। 77 में 100 को जोड़ेंगे तो 177 आएगा। फिर इसमें क्या हम जोड़े कि 126 आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब माइनस में हम ऐड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस में हम ऐड कर रहे 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ आपका 77 जो है ना, वो 77 को 77 ने लिखा है, इसको लेटर को ऐड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ तो 2 था, यहाँ 7 था, वो सभी तो एक ही लेटर का क्वेश्चन था आपका, सॉरी एक ही अंक का आपका नंबर था, इसीलिए हम सीधे इसको ऐड किए तो यहाँ पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर आपका 77 है तो 2 लेटर है, सॉरी 2 अंक है आपका, तो 2 अंक है तो क्या करो, इस दोनों को अलग अलग ऐड करो। 77 में से 7 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग करके, और यहाँ पर 100 को 100 ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आपका देखो 7 दूनी 14, तो आ रहा है आपका 114। अब 114 में कितना जोड़े कि 126 हो जाए, 12 जोड़ेंगे, सॉरी 114 में कितना जोड़े, हाँ सही तो है, कितना जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे। ठीक है, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 126 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 2 7 में हम 6 जोड़े थे तो 15 आया था, और थर्ड वाला में 12 जोड़े हैं। अब देखो सेकेंड में क्या है, यहाँ आपका 26 है, तो 26 को 26 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 + 6 लिखेंगे। और जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ मान लो कि कोई संख्या x आया होगा। ठीक है, अब देख लो ये तो हो गया। अब ये कोई अपना मन से यहाँ पर हम 6 जोड़े थे और थर्ड वाले में 12 जोड़े थे। ठीक है, तो 6 जोड़े थे तो इसका अगला जो आएगा ना 6 + 9, तो 6 है, 9 होगा, अगला 12 होगा, तो पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो 9 जोड़ा होगा तो यहाँ पर आपका 57 आया होगा। तो 6 2 8 और 9 8 17, यहाँ से आपका x मान कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या किया है तो ध्यान से देखिए, ये जो आपका फर्स्ट रो में जो अंक था इसको क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ 15 नहीं पूरा था, अपने मन से 6 को ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हम यहाँ पर अपने मन से 6 को ऐड किए तब आया था आपका 15। तो यहाँ देखिए थर्ड वाले में तो ये अलग अलग डिजिट को ऐड किया है, 7 को फिर 100 से, तो ये आपका कितना आ रहा था, ये आ रहा था 114, लेकिन यहाँ था 116, तो हम यहाँ पर अपना मन से 12 को ऐड किए तो 26 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ सेकेंड वाला मुझे निकालना था,
तो यहाँ 26 था तो 2 + 6 अलग अलग कर दिए, प्लस मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या x है। अब इस पर अपने मन से क्या जोड़े, तो पहला वाला में 6 जोड़े थे और लास्ट वाले में 12 जोड़े थे, तो इसके बीच में कौन आएगा, 9 आएगा लगभग। 3 दूनी 6, तो 3 2, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा। ठीक है, तो क्रम में आपका 9 ही बन रहा था। ठीक है, तो हम इसमें 9 को ऐड कर दिए, तो यहाँ 57 आना चाहिए, तो यहाँ से x मान 40 आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 है, इसमें क्या करें, अब ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर आपको डिजिट देखना है। डिजिट देखिए तो ये तीनों में सेम ही डिजिट है, खाली क्रम अलग अलग है। ठीक है, देखो 2 3 5 6 7, इसमें भी होगा कहीं 2 3 5 6 7 है, यहाँ भी 2 3 5 6 7 है, यानी सभी में डिजिट आपका सेम ही है, खाली इसका क्रम चेंज हुआ है। कैसे किया, ध्यान दीजिए। यहाँ तो आपका 2 3 5 6 7 था, फिर यहाँ क्या हो गया, 3 5 6 7 2 हो गया। तो कुछ नहीं किया है, इसमें जो शुरू में आपका 2 था ना, इसी 2 को उठाकर यहाँ पर क्या किया, लास्ट में लेकर आ गया, तो ये बन गया। अब फिर देखो यहाँ पर, यहाँ का जो शुरू में आपका 3 था उसको क्या किया, यहाँ पर लास्ट में लेकर आ गया, तो ये आपका डिजिट बन गया। तो फिर अगला क्या आएगा, तो अगला जो आपका शुरू में है ना अंक, वो आपका लास्ट में चला जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो जब ये शुरू में चला जाएगा तो ये तो रहेगा नहीं यहाँ पर, तो बचेगा क्या, 6 बचेगा, यहाँ से 7 2 3, और यहाँ से जो आपका 5 आया था वो लास्ट में चला गया, तो क्या आएगा 6 7 2 3 5। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चन ही रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग 31 से आगे तक सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में आपको इस चैप्टर को भी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए ये जो जितने भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर आपको क्वेश्चन बनाने से ही होगा। ये जो कहेंगे कि कोई एक ट्रिक ऐसे दे दे कि इस ट्रिक से हम सारा क्वेश्चन को हल कर लेंगे, तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऐसे कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आप हल करेंगे वैसे वैसे आपको भी आइडिया लगने लगेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है, यानी कि इजी क्वेश्चन लेकर बैठ जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बनने के लिए तो हजारों है, लेकिन प्रैक्टिस उस पर करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।